हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक। देखो बेटा, आज हम साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है? अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। यानी आज हमें अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है बेटा, देखो ये वाला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इस सूत्र का आज हम प्रूफ करेंगे, निगमन करते हैं। ठीक, जहां f हमारा फोकस दूरी है, v बेटा हमारे प्रतिबिंब की दूरी है, और जो u है वो क्या है? वस्तु की दूरी। ठीक, तो देखो सबसे पहले माना कोई अवतल दर्पण, देखो ये कोई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश की गई होती है। ठीक, जिसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश की गई होती है वो होता अवतल दर्पण। इसका यूज ज्यादातर जो बार्बर होते हैं, नाई, वो करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें माना कोई अवतल दर्पण, ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है बेटा, जिस पर मुख्य अक्ष द्वारा वक्रता केंद्र, देखो ये बेटा मुख्य अक्ष है पूरी। ठीक, मुख्य अक्ष द्वारा वक्रता केंद्र C, ये दर्पण से कितनी दूरी पर है बेटा? स्मॉल r दूरी पर है। तथा फोकस बिंदु F, ये हमारे पास फोकस बिंदु क्या है? F, जो कि दर्पण से स्मॉल f दूरी पर है। उसके बाद वक्रता केंद्र f दूरी पर है। वक्रता केंद्र से आगे, ये बेटा हमारे पास वक्रता केंद्र है ना C, इससे आगे, वक्रता केंद्र से आगे कोई वस्तु, ये कोई वस्तु रखी गई है AB। वक्रता केंद्र से आगे कोई वस्तु क्या रखी गई है? AB, जिसकी दूरी बेटा दर्पण से कितनी है? स्मॉल u। जिसकी दूरी जो है वो दर्पण से क्या है? स्मॉल u है। जिसका प्रतिबिंब, यानी बेटा इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या है? a डैश b डैश, दर्पण से कितनी दूरी पर बनता? स्मॉल v दूरी पर। यानी ये जो वस्तु हमारे पास AB रखी है, इसका जो प्रतिबिंब है बेटा वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनता? स्मॉल v दूरी पर। ये जो प्रतिबिंब बनना नहीं, जो ये जो क्रॉस करें आपस में, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनना बेटा, तो क्या बनना? a डैश b डैश। ठीक, तो इस चित्र के अकॉर्डिंग अब हम इस पूरे फॉर्मूला को ड्रॉ करेंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहले इसमें हम एक कंडीशन लगाएंगे समरूप त्रिभुज की। किसकी कंडीशन लगाएंगे? समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज बेटा वे त्रिभुज होते हैं, जैसे सपोज मान के चलो हमारे पास एक कोई त्रिभुज है, ये ABC, ट्राइंगल ABC, और बेटा दूसरा कोई त्रिभुज है हमारे पास PQR। ठीक, तो बेटा इसमें सिमिलर की प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे हम? इस वाले त्रिभुज की खड़ी हुई भुजा यानी AB, दिखने ना, देखो ये त्रिभुज दिखाई दे रहे ना, देखो इस वाले त्रिभुज की खड़ी भुजा क्या है? AB, और बेटा इस वाले त्रिभुज की खड़ी भुजा क्या है? PQ। यानी इस त्रिभुज की खड़ी हुई भुजा का अनुपात, दोनों त्रिभुजों की खड़ी हुई भुजाओं का अनुपात बराबर होता है बेटा दोनों त्रिभुज की पड़ी हुई भुजाओं के अनुपात के, यानी BC अपॉन में QR। समझ गए? तो वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम यहाँ। क्या होते हैं समरूप त्रिभुज? समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज हैं जिनकी खड़ी हुई भुजाओं का अनुपात बराबर होता है उनकी पड़ी हुई भुजाओं के अनुपात के, बिल्कुल देसी भाषा में एकदम। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी देखो यूज करेंगे हम इधर। देखो बेटा हमारे पास है एक त्रिभुज, ये त्रिभुज ए बी और C, एंड त्रिभुज A डैश B डैश और C। तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ABC व समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C में। ठीक है जी।
समरूप त्रिभुज ए बी सी व समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। तो बेटा इस वाले त्रिभुज की खड़ी हुई भुजा क्या है? ए बी, ठीक है जी। और बेटा इस वाले की खड़ी भुजा क्या है? ए डैश बी डैश। तो खड़ी हुई भुजाओं का अनुपात होगा हमारे पास ये, ठीक। इस त्रिभुज की पड़ी हुई भुजा क्या है? बीसी, तो बराबर बीसी। और बेटा इस वाले त्रिभुज की पड़ी भुजा क्या है? सी बी डैश, सी बी डैश, ठीक है। अब देखो, अब ए डैश सॉरी ए बी बटे ए डैश बी डैश। अब देखो हमें बी सी दूरी चाहिए बेटा, बी से लेकर सी तक की हमको डिस्टेंस चाहिए, लेकिन ऐसी दर्पण से कोई भी दूरी शो नहीं है जो बी से लेकर सी तक की दूरी हो। लेकिन हमारे पास देखो जैसे ये पूरी लाइन है बी और ये पी, ये क्या बेटा पूरी दूरी बीपी। अगर हम पूरी दूरी बीपी में से इतनी दूरी काट दें बेटा अलग, ये सीपी अलग काट दें, तो क्या बच जाएगी हमारे पास? बीसी, वही तो चाहिए हमें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? बीपी माइनस सीपी, बीपी माइनस कर दी बेटा सीपी, तो जो बची बाकी वो क्या बची? बीसी, और बीसी हमको चाहिए, ठीक बटे। अब की बार बेटा हमसे सी बी डैश यानी ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमें, सी बी डैश, लेकिन ऐसी भी कोई दूरी हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे? हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा? ये सीपी, टोटल जो डिस्टेंस है ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक वो कितनी है? सीपी। तो हम क्या करें अब की बार बेटा? टोटल सीपी में से हमें क्या काटनी है? बी डैश पी काट दें हम, तो जो बचेगी हमारे पास वो क्या बचेगी? सी बी डैश, सी बी डैश। तो क्या लिखेंगे बेटा? बीपी माइनस सी सॉरी बीपी माइनस बी डैश पी, बीपी नहीं सी पी, सीपी माइनस बी डैश पी। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या होगी? ये हमें मिल गई सी बी डैश, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है? अवतल दर्पण के लिए सभी दूरियां किसमें होती हैं? ऋणात्मक लेते हैं बेटा, माइनस में, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए सभी दूरियां ऋणात्मक। अगर हमारा प्रतिबिंब कैसे बन रहा? आभासी। कैसे बन रहा? आभासी। तो v का मान लेते हैं हम प्लस, और अगर हमारा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक तो v का मान क्या लेंगे? माइनस। लेकिन f और u के मान हमेशा क्या रहेंगे? माइनस, ठीक। तो बेटा देखो बीपी यानी बी से लेकर पी तक की डिस्टेंस क्या हमारे पास टोटल? u, लेकिन अवतल दर्पण है तो माइनस का u, ठीक है जी। माइनस सी से लेकर बेटा पी तक की डिस्टेंस हमें चाहिए, तो सी से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है जी। देखो सीपी इधर है, सीपी इधर है, तो बिना सोचे रख दो माइनस के माइनस आएगा बेटा, माइनस के आर माइनस बी डैश पी कितनी है? वी, तो माइनस का वी, ठीक है जी। अब देखो बेटा माइनस का आर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आर हो जाएगा और माइनस का यू बटे माइनस माइनस प्लस का वी और माइनस का बेटा आर, ठीक। अब क्योंकि देखो हम जानते हैं एफ बराबर होता है आर बटे 2, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। यानी जो फोकस दूरी है अगर वक्रता त्रिज्या का आधा कर दिया जाए तो फोकस दूरी मिलेगी हमें, ठीक। तो इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। अब आप चाहे इसे स्मॉल आर मान लो, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f, ठीक। तो बेटा जहां जहां आर आ रहा है वहां क्या रखेंगे हम? 2f। तो हमारे पास हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर
आर के स्थान पर रखो 2f, तो बेटा 2f माइनस के u बटे v माइनस के 2f, ये समीकरण नंबर हमारी 1। ठीक, दिखाई दे रहा है सही। अब बेटा देखो आगे, हमारे पास एक समीकरण मिल गई हमें, जैसे हमने समरूप त्रिभुज ए बी सी व समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में बेटा हमने एक इक्वेशन प्राप्त करी, ऐसी अब की बार समरूप त्रिभुज एम एन एफ, समरूप त्रिभुज एम एन और ये पूरा एफ, एम एन एफ, और समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। तो बेटा लिखेंगे समरूप त्रिभुज एम एन एफ व समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। ठीक है जी। तो बेटा इस वाले त्रिभुज की खड़ी हुई भुजा क्या है? एम एन। क्या है जी? एम एन बटे इसकी क्या है बेटा खड़ी हुई भुजा? ए डैश बी डैश। तो लिखो ए डैश और ये बी डैश। ठीक, बराबर इस वाले त्रिभुज की पड़ी हुई भुजा क्या है बेटा? एफ पी, एफ पी बटे इसकी क्या पड़ी हुई भुजा? बी डैश एफ, बी डैश एफ। ठीक, अब देखो बी डैश एफ, तो ये तो ऐसे छोड़ो, एम एन अपॉन में ए डैश और ये बी डैश बराबर बेटा एफ से लेकर जो पी तक की डिस्टेंस है हमारे पास वो कितनी है? स्मॉल एफ। एफ से लेकर पी तक की डिस्टेंस क्या? स्मॉल एफ। माइनस के लेंगे क्योंकि ये अवतल दर्पण है बटे। अब देखो बी डैश एफ यानी ये हमको चाहिए डिस्टेंस, लेकिन ये है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे बेटा? अगर बी डैश पी, टोटल क्या है? बी डैश पी, उसमें से क्या काटेंगे बेटा? एफ पी, तो क्या बचेगा? बी डैश एफ। तो लिखो बी डैश पी, बी डैश पी माइनस एफ पी, बी डैश पी माइनस एफ पी। ठीक है जी, बराबर बेटा माइनस के एफ तो है ही बटे बी डैश पी कितनी डिस्टेंस है? वी, तो माइनस का वी माइनस एफ पी कितनी है बेटा? स्मॉल एफ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? देखो एम एन अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर माइनस के एफ बटे माइनस माइनस प्लस का एफ लिखो पहले बेटी, और ये माइनस का वी। ठीक, अब देखो ए बी किसके बराबर है? एम एन के। ए बी जो है बेटा वो किसके बराबर है? एम एन के। तो यहां लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर एम एन, ए बी बराबर एम एन, तो बेटा जहां हमारे पास एम एन आ रहा है वहां लिख सकते हैं हम ए बी, और जहां ए बी आ रहा है वहां लिख सकते हैं हम एम एन। तो जहां एम एन है वहां लिखो ए बी, तो आ जाएगा बेटा इसलिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर माइनस के एफ अपॉन में एफ माइनस का डी। ठीक, समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। अब देखो बेटा आगे डायग्राम तो समझ में आ गया तुम्हारे। अब डायग्राम हटा दें, है ना? तो देखो डायग्राम हटा देते हैं। अब डायग्राम से हमको जो भी दूरी फाइंड करनी है वो भी हमने लिख ली। अब बेटा देखो क्या रूल है मैथ का, यदि दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या आपस में बराबर है तो राइट हैंड की साइड भी क्या मान लेते हैं हम? बराबर। तो हम लिखेंगे बेटा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है जी। तो देखो समीकरण 1 लिखो पहले बेटा 2f माइनस के u बटे v माइनस के 2f बराबर, ये ब्रैकेट में लिखो माइनस का f
अपॉन में क्या आएगा बेटा, एफ माइनस का वी। ठीक है जी। तो देखो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक, तो देखो करो, 2f माइनस का u, बेटा इसकी मल्टीप्लाई होगी f माइनस v के साथ, बराबर माइनस का f, इसकी मल्टीप्लाई होगी बेटा v माइनस 2f के साथ। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2f की f के साथ करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2f स्क्वायर, 2f की हम करेंगे v के साथ तो माइनस का 2f v, बेटा u की करो f के साथ तो माइनस का u f, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का u और v। ठीक, बराबर f की करोगे v के साथ तो माइनस का f v, और बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, f की 2f से करेंगे 2f स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये प्लस का 2f स्क्वायर इधर है, ये प्लस का 2f स्क्वायर इधर है, जो ये प्लस का 2f स्क्वायर इधर जाएगा बेटा तो माइनस का 2f स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 2f स्क्वायर और प्लस का 2f स्क्वायर कट जाएंगे, तो इससे बेटर है कि इसे ही काट दो आप। ठीक, अब देखो प्लस का u भी छोड़ो इधर, प्लस का u और v बराबर हमारे पास क्या, माइनस का 2fv और माइनस का fv, तो यहां लिखो माइनस का fv और इसे इधर ले जाओगे बेटा तो ये हो जाएगा प्लस का 2fv, और ये माइनस का uf है तो इधर ले जाओ इसे तो हो जाएगा प्लस का uf। ठीक है जी, तो बेटा इधर बचेगा uv बराबर 2fv माइनस का 1fv, तो कितना बचेगा fv और प्लस का uf। ठीक, अब देखो दोनों तरफ u v f से भाग करने पर, दोनों तरफ u v f से भाग करने पर, ठीक, तो देखो भाग करो, यहां दिखाई दे रहा है तुम्हें, यहां तक दिखेगा, यहां तक, यहां तक, तो देखो हमारे पास है u v, इसके बटन में लिखो u v f, u v f बराबर हमारे पास क्या बेटा f v, इसके बटन में लिखो u v f, फिर प्लस हमारे पास क्या u f, इसके बटन में क्या लिखो u v और f, तो दोनों तरफ हमने अंश और सॉरी हर में क्या कर दिया, u v f से भाग कर दिया, तो देखो u v से u v कट गया बेटा 1 बार, FV से FV कटा 1 टाइम, UF से UF कटा 1 टाइम, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 अपॉन F, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन U, इधर U है बेटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन V, तो बेटा यही हमारे पास फॉर्मूला होगा 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V। ये अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र है। ठीक है, ये बोर्ड में आता जरूर। ठीक है करण सिंह, उतारो।